Hello friends, how are you? Today we are going to discuss vegetative propagation in plants. In previous lecture, we discussed about asexual reproduction and its various types. Today, in this lecture, we discuss special vegetative propagation in plants that we can categorize into two things, that is natural और artificial. आर्टिफिशियल के बारे में आप 9th और 10th में पढ़ चुके हैं. आर्टिफिशियल मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वी हैव डिफरेंट टाइप्स लाइक कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, तो उसके बारे में यहाँ डिस्कस नहीं करना है. जनरली वी कैन फोकस इन नेचुरल वे ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और ये भी आप क्लास 11th में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं. तो यहाँ जस्ट हम रिकॉल कर रहे हैं वेरियस थिंग्स. इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में प्लांट्स का कोई पार्ट जैसे रूट है, स्टेम है, लीफ है, इन्वॉल्व होता है नई प्रोजेनी प्रोड्यूस करने के लिए. वी हैव सर्टन एग्जाम्पल्स. जस्ट लुक एट हियर. यहाँ मैंने रूट, स्टेम, लीफ सबके एग्जाम्पल लिख के रखे हैं. आप इसको बराबर देखिए, प्रिपेयर कीजिए. ये एमसीक्यू के तौर पर आपको पूछ सकते हैं. शॉर्ट नोट्स भी बोर्ड एग्ज़ाम में हमें वो पूछ सकते हैं, और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू भी ये अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिए. देखिए रूट में क्या है. स्वीट पोटैटो और डहलिया जो है उसका फ्लैशी एडवेंटिशियस रूट जो है वो फूड को स्टोरेज करता है, बट जैसे ही आप रूट को डालते हैं ज़मीन के अंदर तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है नई प्रोजेनी प्रोड्यूस करने के लिए. उसी तरह से वी कैन क्लासीफाई स्टेम इनटू टू थिंग्स, दैट इज अंडरग्राउंड एंड सब एरियल. यहाँ पे स्टेम के ही वेरियस पार्ट्स जो है, दैट इज ऑक्सिलरी बर्ड या एक्सिलरी बर्ड जो बोलते हैं हम, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मॉडिफिकेशन के लिए. सो जस्ट रिमेंबर द वेरियस वर्ड्स रिगार्डिंग दिस थिंग्स. इन पोटैटो द स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्यूबर. इन जिंजर, banana, the structure is known as rhizome. In onion, garlic, it is known as bulb. In colocasia, it is known as corms. In coriander and oxalis, it is known as runner. Strawberry, that is stolon. Pistia, water hyacinth, that is known as offset. In mint and chrysanthemum, it is known as sucker. The special example that is about bulbil agave. In leaf, example is bryophyllum. Bryophyllum शायद आपके घर के आसपास भी आपको देखने को मिल सकता है. वो जो लीफ होता है उसके कॉर्नर पर उसकी जो मार्जिन होती है वहाँ पे जो सोमेटिक सेल्स है लीफ के, दे स्टार्ट डिवाइडिंग, दे शो सेल डिवीजन एंड अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू अ स्मॉल बेबी प्लांट. जब उसका वेट बढ़ जाता है तो वो लीफ से टूट के गिर जाता है और वहीं से नया प्लांट शुरू हो जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक. बराबर अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, आप अपनी नोट्स खुद बनाइए. वन मेन थिंग, वाटर हाइसिंथ और टेरर ऑफ बंगाल हम जिसको बोलते हैं, ये प्लांट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया उसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स और जो उसका लीफ का शेप है उसके लिए. बट नाउ इट इज टर्न इनटू हैवॉक. दिस वन इज इन्वेजिव वीड्स. ये हमारे जो स्टैंडिंग वाटर सोर्स है जैसे तालाब है तो वहाँ पे अब ये घुस गया है, और जब वो वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से जब वो हमारे तालाब की जो सतह है उस पर फैलता है तब पूरे इंडिया में ये अब एक ऐसा वीड्स हो गया है कि जिसको हम किसी भी तरह से रिमूव नहीं कर रहे थे. सो अब ये प्रॉब्लमेटिक हो गया है. क्यों प्रॉब्लम कर रहा है?
तो जब वो तालाब की सतह पर पूरी तरह फैल जाता है तो नीचे जो फिश है उसके लिए ऑक्सीजन डिप्रेसिव हो जाता है और ड्यू टू दैट फिश जो है वो डेड हो जाती है. सो try to learn all these things by heart from your textbook. Make a notes. Till then, bye bye.